पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त रहा है पिछले दिनों से। पतंजलि की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण फिर से वहां उपस्थित हुए थे, लेकिन एक नया ट्विस्ट आ गया इस केस में। जो केस अब ये दो तरीके से चलेगा। एक तो चलेगा स्वामी रामदेव की कंपनी यानी पतंजलि के ऊपर आरोप है कि जी इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करी, और वो भी किस तरह से कि इन्होंने ये बताया कि पर्टिकुलर बीमारियां जो एक जिनको निर्धारित किया गया है, कानून बनाया गया है ड्रग एंड रेमेडीज़ एक्ट के तहत, कि अगर इनको कोई बोलता है कि ये ठीक कर देते हैं तो वो कानून के दायरे में आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकारें और जितने भी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उन सब से क्लैरिफिकेशन मांगी है कि ये जो स्वामी रामदेव की पतंजलि है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, एक संस्था के ऊपर बात तो करेंगे, लेकिन बाकी जो आईएमए फ्रॉड कर रहा है, जो डॉक्टर्स मिसलीडिंग काम कर रहे हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं जबकि सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे यहाँ से जेनरिक दवाइयाँ आप अलग अलग से मेडिकल स्टोर्स गवर्नमेंट ने बना दिए कि वहाँ से आप खरीद लो, लेकिन डॉक्टर्स महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं बीमारियों की। और ऐसे भी कई बीमारियाँ और एडवर्टाइजमेंट उनकी ऐसी आती मिसलीडिंग है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, राज्य सरकारों का क्या है, संबंधित जो विभाग हैं उनका क्या है, अलग अलग मंत्रालय हैं उनका। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो केस था इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। साधारण जनता के लिए बहुत सुख होने वाला है। साधारण जनता को अब उठना चाहिए और अपने सजेशन प्लस अपने आरोप सुप्रीम कोर्ट को मेल करिए इस केस में, जिसमें आपको लगता है कि हमें सुधारना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को बताइए कि कैसे कैसे अलग अलग कंपनीज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स देती हैं। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आप देख लीजिए टीवी पे, अपने बच्चों के साथ बैठ करके आप टीवी नहीं देख सकते, ऐसी ऐसी गंदी और भद्दी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। और आप ये भी नहीं देख सकते, को बच्चा पूछ ले कि ये जो शेविंग क्रीम है इसका क्या संबंध है लड़की से, आप बताइए ना मुझे। डिओड्रेंट है और लड़का तूफान में उसके कपड़े सारे उतर जाते हैं, फिर लड़की बोलती है बाकी सब तो उड़ गया, डिओड्रेंट रह गया। और जैसे डिओड्रेंट का छिड़काव किया जाता है लड़कियां आसपास आ जाती हैं, ये क्या शो करता है। ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मिसलीडिंग चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम सदियों से कोशिश करते थे, वर्षों हो गए हम लोगों को बोलते हुए ये गलत है, ये गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट निद्रा से जागा है, और जब सुप्रीम कोर्ट निद्रा से जागा है तो हम जनसाधारण की भी इच्छा है, हम जनसाधारण की कोशिश भी होनी चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट की सहायता करें, हम सब आगे आएँ, हम लोग उनको हेल्प करें ताकि उनको भी पता चले। देखिए कितना ज़्यादा ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है साधारण जनता के खिलाफ। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो ड्रिंक्स हमारे यहाँ अलग ढंग से बनते हैं, अभी तो चीनी शक्कर घोल करके मीठा बना करके, और बाहर के देशों में अमेरिका वगैरह में बिना चीनी के बनते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। हमारे यहाँ के बच्चों के लिए चीनी बने हुए प्रोडक्ट, मिले हुए प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि शुगर बच्चे हो, उनको शुगर हो जाए, शुगर के पेशेंट्स, किडनी, लीवर, ये सब। और देखिए ना अजीनोमोटो का कितना धड़ल्ले से खाने पाने की चीज़ों में प्रयोग हो रहा है, सिंथेटिक कलर्स का, सिंथेटिक्स और मेडिसिन जो खाने पीने की चीज़ों में मिलाई जा रही हैं, इन सब के विरुद्ध जनसाधारण की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि जनसाधारण खड़ा हो और आप पॉइंट टू पॉइंट मेल कर दीजिए। नहीं तो हाथ से एक लेटर लिख रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इस ड्रग्स एंड मैजिक जो अपना केस चल रहा है इसमें मैं भी एक बात रखना चाहता हूं, मुझे भी, मेरा भी ये जो डाउट है, ये जो मेरा भी आरोप है, इसके ऊपर भी आप सुनवाई करिए और जनता को फायदा हो, देश को फायदा हो। देश के बच्चों के, बड़ों के भविष्य के साथ, उनके जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है हर चीज़ में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अब ध्यान देना ही है। तो क्यों ना जनसाधारण भी खड़ा हो। सबसे प्रार्थना है आप लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें, इस केस को आपके ज़रूरत है, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, वरना ये ऐसा ही ट्रेंड चलता रहेगा और हमारा समाज रोगी होता रहेगा, बीमार होता रहेगा, बार बार दवाइयाँ खाता रहेगा और डॉक्टरों और अस्पतालों के लिए सिवाय एक टूल के, हथियार